बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है कि हाउ टू राइट एन एक्सीलेंट एसे। ओके, हाउ टू राइट एन एक्सीलेंट एसे, दिस इज आवर टॉपिक, carrying the weight of 15 marks in inter, okay, and 20 marks in graduation, okay, and 100 marks in CSS examination. Okay, so सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ऐसे का जो है वो आपने किस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, डेफिनेशन। सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द टॉपिक ऑफ योर essay. Okay, that what is that topic? For example, terrorism है, so you have to explain that topic, that what is terrorism. Okay, so next, after defining your topic, then the second point would be the history of that topic, that how that particular problem started in past. Okay, history of that topic. The second most important point must be of your essay, history, कि आपको हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना है उस टॉपिक की जो है। तो हिस्ट्री में मुकम्मल जहां से वो शुरू हुआ और बाद में कैसे कैसे उस पर अदवार आए। मैक्सिमम आप इंटर में जो है एक पैराग्राफ इस पे तकरीबन 6 से 7 लाइनों का, 8 लाइनों का आप एक पैराग्राफ हिस्ट्री पे लिख सकते हैं। डेफिनेशन आप उसकी 2 से 3 लाइनों में, 4 लाइनों में भी उसको डिफाइन कर सकते हैं आप, that what is basically that problem. Okay, so history को फिर आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो है प्रेजेंट डिटेल्स आपने लिखनी है कि उस मसले की जो भी जिस भी मसले पर, इशू पर, टॉपिक पर आप लिख रहे हैं उसकी प्रेजेंट डिटेल्स क्या है, प्रेजेंटली उसको कैसे डिस्कस किया जा रहा है, प्रेजेंट उसकी सिचुएशन क्या है। ओके, तो प्रेजेंट डिटेल्स को आपने विदिन 1 और 2 पेजेस जो है आपने प्रेजेंट डिटेल्स को लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके, जो भी आप इशू डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक ऑफ एसे में, उस इशू के, उस टॉपिक के, उस प्रॉब्लम के, उस कोई भी वो चीज का टॉपिक जो है उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स मीन उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और डीमेरिट्स मीन उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ओके, गुड इम्पैक्ट्स एंड जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स को यू हैव टू थ्रो लाइट अपॉन। ओके, तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में आपने ये चीजें बयान करनी है कि ये जो टॉपिक है हमारा, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसका फायदा क्या हो रहा है और इसका नुकसान क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन पे ऐसे आ जाता है, तो मोबाइल फोन के आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात करनी है। ठीक है, कंप्यूटर का, इंटरनेट का आ जाता है, उसके आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स। सिटी लाइफ, विलेज लाइफ का आ जाता है, उसमें जो गुड थिंग्स है, नेगेटिव थिंग्स है, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। ओके, दिस इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो नेक्स्ट है references, mean quotes, 10 to 15 quotes. In inter level or graduation level, there must be 10 to 15 quotes in that particular essay. Okay, so quotes जो है ये आप जब कोई भी टॉपिक ऑफ योर essay है आप उसको गूगल करेंगे तो आपके पास नंबरलेस quotes जो हैं on the page of your computer आ जाएंगी। ओके, of your smartphone etc. तो वो कोर्स जो हैं इनके लिए ये कंडीशन नेसेसरी है कि आपको कोर्स जो हैं वो राइटर नेम के साथ, ऑथर नेम के साथ आपने जो कोर्स हुई और जो इजीली डाइजेस्टिबल हुई कोर्स, वो आप उनको पेन डाउन कर लें उन कोर्स को, और उनको फिर आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द एसे उन कोर्स को आप जो है वो पेन डाउन कर देंगे, एलैबोरेट कर देंगे आप अपने एसे में। तो मैक्सिमम और मिनिमम 10 to 15 आपके एक ऐसे में इंटर लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे 10 to 15 कोर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो उनको वेल डेकोरेटेड, वेल एम्बेलिश्ड होनी चाहिए वो कोर्स जो है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेंथ, that how much length there must be. Okay, कितनी लेंथ होनी चाहिए आपके ऐसे की जो है, तो ये भी बड़ा अहम टॉपिक है। ये इंटर लेवल पर चूंकि ये 15 मार्क्स का होता है, तो उसमें बच्चों ये 2 शीट्स पर मबनी होनी चाहिए, आपका मबनी होना चाहिए ऐसे जो है 2 शीट्स कम से कम, यानी 8 साइड्स
ऑफ द पेजेस, ओके। 8 साइड्स पे वो आपका ऐसे जो है होना चाहिए। 15 नंबर का जो है, जो 20 नंबर का है ग्रेजुएशन लेवल पे, वो फिर 9 से 10 जो साइड्स ऑफ द शीट्स उन पे होना चाहिए, यानी वो 3 शीट्स पे हो चाहे ये 2 शीट्स पे आपका इंटर लेवल का जो है ये होना चाहिए जो है, ठीक है। तो लेंथ ये मैटर करती है। उसके बाद इसका मेथड, हाउ टू अटेम्प्ट एन एसे, इसका मेथड क्या है कि इसका आपका लुक क्या होनी चाहिए, ठीक है। सिमेट्री होनी चाहिए इसके अंदर, कि मार्जिन आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और फिर आपने ये देखना है कि कहां पर टाइटल और टॉपिक ऑफ द एसे आपने कहां पर लिखना है, ओके। देन आपने उसको स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है। ये चीज जो है इसके मेथड में आ जाती है, यानी पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखना है आपने, जो मैंने टॉपिक वाइज आपको बताया है, इस तरह से आपने पैरों की शक्ल में जो है इसको लिखना है, पैराग्राफ की शक्ल में। तो इस मेथड के साथ आपने जो है इसको प्रॉपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, वोकैब एंड इडियम्स, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपके ऐसे जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जब वो समथिंग डिफरेंट होगा तो एग्जामिनर आपको 14 आउट ऑफ 15 और 18 19 आउट ऑफ 20 ग्रेजुएशन में आपको मार्क्स मिलेंगे। जब आपका ऐसे जो है वो कुछ डिफरेंट होगा, कुछ डिस्टिंग्विश्ड होगा, तब आपको अच्छे मार्क्स उसमें मिलेंगे। तो वोकैब आपकी अच्छी वोकैब होनी चाहिए, ये नहीं कि मैट्रिक लेवल की वोकैब इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल की वोकैब इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ यू आर इंटर स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, master level students or CSS students, then you have to put their you have to put vocab according to your level, okay। तो vocab अच्छी होनी चाहिए, लो क्वालिटी vocab नहीं होनी चाहिए, अच्छे लफ्ज होने चाहिए जो पढ़ के एग्जामिनर को पढ़ के खुशी हो कि बच्चे ने कुछ लिखा है, ओके। नॉर्मल vocab नहीं होनी चाहिए। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए आपके ऐसे के अंदर जो है, ठीक है। ये प्रॉपर हमें इंस्ट्रक्शन की जाती है बोर्ड की, जब हम चेकिंग करते हैं तो उसमें वो ये कहा जाता है कि इडियोमैटिक एक्सप्रेशन हो, वोकैब अच्छी हो, स्टाइल अच्छा हो, मटेरियल लेंथ अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, तो आप उसको मैक्सिमम मार्क्स अवार्ड करें, ये हमें इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। तो ईडियम्स का उसमें यूज होना चाहिए जो आप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। ईडियम आप याद तो करते ही हैं इंटर लेवल पे भी, ग्रेजुएशन लेवल पे भी, तो उनको इस्तेमाल भी करें अपनी राइटिंग में जो है। नेक्स्ट, इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन, दैट व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर issue, problem, etc. Okay, anything that now you have to wind up, you will have to wind up this topic on conclusion, that पूरे में आपने क्या कंक्लूड किया, पूरे ऐसे में आप क्या कंक्लूड करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं आप जो है कि इस मसले का क्या हल होना चाहिए, कोई भी इशू है, कोई भी टॉपिक है, उसका क्या सलूशन होना चाहिए, ठीक है। और आपने कोई एम इन लाइफ वगैरह पे लिखा तो कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि मैं क्या मेरा एम और मैं इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ इन दी एंड, और इसके क्या समरात हमारी सोसाइटी को जो है वो मिल सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू राइट एन एक्सीलेंट एसे। तो इस पर अच्छे तरीके से बच्चों अमल कीजिएगा और शेयर जरूर कर दिया करें, अपनी अपनी सोशल मीडिया पे शेयर किया करें टॉपिक्स को, वीडियोस को। सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन आता है उस पर भी क्लिक किया करें, बेल आइकॉन आता है सब्सक्राइब क्लिक करने के बाद, तो बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दिया करें। तो दोस्तों से जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर किया करें। इसी के साथ जाना चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़ नासिर, अस्सलाम वालेकुम।